हाय गाइस, स्वागत है आपका एसएससी एंड बैंकिंग प्रेपरेशन में। मैं संपन मिश्रा, आपका दोस्त, एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूं। पिछले कुछ दिनों पे वीडियोस नहीं बना पाया। मेरे दिमाग में था कि मेंस है बच्चों का 30 नवंबर, मेरे को याद है भाई डेट। तो कुछ हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट से आता था घर पे, तो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। तो ये वीडियो मैं इंपॉर्टेंटली मेरे को लाना पड़ा है भाई, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए कीमती है, तो एक एक दिन में वेस्ट नहीं कर सकता आपका। तो ज्यादा मोड़ेंगे नहीं बात को और एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। ये वीडियो प्रॉपरली मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के बारे में बताऊंगा। आईबीपीएस पीओ मेंस कैसे निकालना है, मतलब पहले तो बताऊंगा आईबीपीएस पीओ मेंस है क्या, इस एग्जाम का रुतबा क्या है। भाई प्रीलिम्स प्रीलिम्स सारे बोलते हैं फिल्टर आउट, मेन चीज है मेंस। आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, ये दोनों जो बैंकिंग के बादशाह मतलब एग्जाम है, ये दोनों। मेंस अपना एक लेवल क्रिएट करता है, बहुत जबरदस्त लेवल, प्रीलिम्स से बहुत ऊपर है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं कुछ कुछ फ्रेशर्स होंगे, कुछ पहले दिया होगा पिछले साल, नहीं हुआ। भाई वो गलतियां दोबारा नहीं करनी इस बार। आपको पता है क्यों नहीं हुआ, सबको पता होता है क्यों नहीं हुआ। प्रेपरेशन कम होती है तभी नहीं होता, और कुछ नहीं होता, या फिर थोड़ी गलतियां हो जाती। स्किप मेथड नहीं लगाया, किसी क्वेश्चन पे अटक गए, ये किसी क्वेश्चन पे अटक गए, मैक्सिमम की गलती ये होती है। मेंस एक ऐसा एग्जाम है भाई, एक बात याद रखना, प्रीलिम्स आपकी स्पीड टेक्निक, स्पीड चेक करने के लिए बुला लिया एग्जामिनर ने, आपने स्पीड दिखा दी, अपना आपका काम खत्म। मेंस में एग्जामिनर कभी नहीं चाहता आप स्पीड दिखाओ अपनी। मेंस में वो चाहता है कि प्रीलिम्स में इसकी मैंने टेक्स्ट, इसकी स्पीड मैंने चेक कर ली है, एग्जामिनर ये सोच रहा है। तो ये जो बच्चा आ रहा है प्रीलिम्स पार करके, जो मेंस दे में मेरे पेपर में बैठेगा, इसको मैंने चेक करना है कि ये भाई दिमाग से एग्जाम निकाल सकता है कि नहीं। क्योंकि मेंस में एक बात याद रखना, एसएससी सीजीएल जो पेपर है, बहुत बड़ा पेपर है, पता है इंडिया का बहुत बड़ा पेपर है। उसका जो प्रीलिम्स और मेंस होता है उसमें ना बहुत कम डिफरेंस होता है, लेवल का बोल रहा हूं, लेवल का। लेकिन बैंकिंग की दुनिया में प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है लेवल का मेरा भाई। तो कोई भी ये मान के ना चले, कुछ फ्रेशर्स होंगे तो ऐसा मत मान के चलना कि प्रीलिम्स जैसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं, ताकि आप सचेत रहो। इसलिए डराने के लिए नहीं बोल रहा, बट अगर ऐसी कोई चीज आए तो आपको पता हो कि हाँ ये आनी थी। मेरे बारे में जानते हो, 2021 2022 दोनों बार मेंस निकाला है भाई, पता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर हूं मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई मेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेंस दो। और हाँ एक बात, आपका अगर कोई सेक्शन वीक है, भाई पते की बात बोलता हूं, इसकी जो कट ऑफ होती है 225 में से लगती है, और कट ऑफ कितनी जाएगी, 70-80 के करीब खेलती है, मतलब ये 34-35% बनता है एग्जाम का, टोटल में से 34-35%। तो मतलब आप सोच के देखो एग्जामिनर क्या लेवल सेट करता है। एग्जामिनर तक को पता है कि 60 मिनट्स में दे रहा हूं इसको, 60 नंबर का पेपर है रीजनिंग का, ये 60 कोई भी नहीं ला सकता भाई, 40 नहीं ला सकते यार तुम। मैं बोलता हूँ 30 नहीं ला सकते तुम, मैं बोल रहे हो सर 30 कैसे नहीं, 60 में से 30 नहीं आएंगे यार, 60 मिनट का टाइम मिलता है। जो एग्जाम दे के आए उनको पता है, मैं दे के आया हूं मेरे को पता है। जो धुरंधर होगा वो भी 30 तक जाके रुकेगा। तो ये लेवल क्यों वो सेट करता है, वो नहीं चाहता कि आप उसके पेपर में 200 150 नंबर ले आओ, नहीं चाहता बिल्कुल भी। वो चाहता है आपको रोक के दबा के रखे, मतलब आपकी टेक्निक, वो तभी इतना हार्ड हार्ड चीजें डालेगा कि ये पेपर में नहीं कर पाएगा। तो मैं, एग्जामिनर हमेशा ऐसी चीजें डालेगा जो आप कर भी पाओगे, और ऐसी भी डालेगा पूरा दिन भी बैठे लोगे ना तो भी नहीं होगी, ऐसी ऐसी पजल डालेगा। हाँ सारी नहीं डालेगा, कुछ कुछ जो पार्ट होता है पेपर का वो करने लायक होगा, कुछ करने लायक होगा, कुछ बिल्कुल भी करने लायक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, वो करने लायक ढूंढना है भाई। अगर ये ढूंढ लिया, मेंस पार है, इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं, इसकी एक ही स्ट्रेटजी है, आपको ढूंढना आता है कि नहीं। बोल रहे क्या ढूंढना है सर, क्वेश्चंस को ढूंढना है कि आपकी रेंज का क्वेश्चन कौन सा है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, रीजनिंग जब खुलता है मेंस में, तो हमें पता है पजल्स को कभी नहीं उठाना, जब प्रीलिम्स में नहीं उठा रहे तो मेंस तो बहुत दूर की बात है। जो पजल उठाएगा उसका पूरा मेंस, वहां पे 60 मिनट गोली की तरह खत्म होंगे, समझ रहे हो। तो जो, अब क्या होता है जब रीजनिंग खुला 60 मतलब नंबर का है, तो आपको क्या कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ 1 नंबर के होंगे। तो आपको क्या करना है, अब क्या होगा उसमें, कोडिड ब्लड रिलेशन डालेगा,
कोडिड कुछ इनइक्वालिटी से सब कुछ डालेगा, ये पक्का डालेगा। मेरे बारे में 2 बार गया हूं, दोनों बार डाला है। आपको ये सबसे पहले उठाना है। मैं बता रहा हूं, अभी पूरा नहीं बताऊंगा, वो अगली वीडियोस में मैं एकदम लेके आऊंगा लाइन वाइज लाइन। मैं ये बता रहा हूं मेंस है क्या, आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा मेरा भाई। मेंस कोई हलवा नहीं है बिल्कुल भी। एक बात याद रखो, एसएससी सीजीएल और बैंकिंग में यही फर्क है। एसएससी में अगर कोई एक सेक्शन वीक है, आपका एसएससी नहीं निकलेगा। जैसे जीके वीक होता है सबसे, तो अगर आप पूरा जीके छोड़ के चलते हो, 5-10 नंबर आ रहा है, तो कुछ नहीं बनेगा आपका। लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं होता। बैंकिंग की जब कट ऑफ ही इतनी लो होती है, अगर एक सब्जेक्ट बहुत वीक भी हुए ना, तो आप सेक्शनल निकाल के निकाल लो, निकल जाएगा। तो मैं एक आश्वासन आपको ये मोटिवेट कर रहा हूं, क्या मेरा भाई जीके में 6 नंबर 7 नंबर, इससे ऊपर नहीं गया भाई। पीओ है कि नहीं, तो मेरे को टेक्निक दिमाग से आती है निकालनी भाई। किसी के जीके में 20 आए होंगे, वो पीओ नहीं बन पाया। तो ऐसा नहीं होता आपका। हाँ, मेरा मैथ स्ट्रांग था। मैथ्स में मेरा क्या स्कोर था, फर्स्ट टाइम जब दिया मेंस में 60 में से 33 नंबर थे, और सेकंड टाइम जो दिया था वो बहुत हार्ड था। उसमें 2.75 सेक्शनल कट ऑफ थी भाई, और 20.75 थे भाई के। तो आप सोचो लेवल क्या था पेपर का। भाई मैं बोलता हूं, मेरे एसएससी सीजीएल 2022 में 50 आउट ऑफ 50 थे, 2023 में भी 50 आउट ऑफ 50 थे। मैं बोल रहा हूं आईबीपीएस पीओ मेंस 2022 की जो मैथ थी, वो मेरे को टफ लगी। मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा टफ थी, सही में समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। 3 क्वेश्चन बने थे बस, उसके बाद दिमाग ब्लैंक। हालांकि उसके बाद बहुत किए फिर, ठीक है। तो भाई क्योंकि लास्ट में करेंगे यार हम तो, ठीक है। तो वो लेवल क्रिएट किया था, क्योंकि मैंने कि जीके मेरा वीक है, मेरे को पता है, तो मेरे को उसके नंबर कहां लाने हैं मैथ में। तो मैं वो करता है एडजस्ट करना है। वो आपको एडजस्ट कैसे करना है वो आपका है, कौन सा आपका फेवरेट है। उसका इंग्लिश होगा, आप इंग्लिश में स्कोर बूस्ट करो। रीजनिंग और रीजनिंग में स्कोर बूस्ट करो। मैथ होगा, मैथ में स्कोर बूस्ट करो। और लेटर डिस्क्रिप्टिव वाला जो, वो तो अलग है, वो टाइपिंग वाला होता है। उसके पे एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। उस पे क्या है ना, उसकी टेक्निक होती है एक, उसकी टेक्निक बताऊंगा। बहुत बेहतरीन टेक्निक है भाई ये टेक्निक। भाई सिर्फ टेक्निक से निकलवाऊंगा पेपर, सिर्फ टेक्निक बताता हूं मैं। मेरे को भाई क्वांटिटी नहीं चाहिए। मैं पहले भी बोला, मेरे को क्वालिटी वाले लोग बहुत ज्यादा पसंद है, और क्वालिटी सीखो अगर मेरे साथ बैठे हो तो मेंस में आपको मैंने बोल दिया स्किप टेक्निक बहुत चलेगा। आपको ढूंढना आना चाहिए क्वेश्चंस को, कौन सा मेरे को करना है कौन सा नहीं करना है। रीजनिंग में एक बात याद रखना, सारे क्वेश्चन नहीं करने मेरा भाई। जीके में सारे नहीं करने, मैथ्स में सारे नहीं करने, इंग्लिश में सारे नहीं करने। उतना ही करना है जितना बाकियों से ज्यादा हो सके, एवरेज से एक ऊपर लेवल क्रिएट कर सके। उसके लिए क्या करना है आपको, हार्ड हार्ड अभी सोर्सेज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अभी मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको मेंस क्या है, पहले मेंस से आपको ओवरव्यू एक एक फेमिलियर करवाना चाहता हूं। लाइन वाइज लाइन चीजें दूंगा ना तो अच्छा लगेगा। एक ही चीज में सब कुछ घुसाड़ दूंगा ना, कुछ समझ नहीं आएगा आपको भी, और मैं भी भाई पागल हूं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा फिर। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि मेंस एक लेवल क्रिएट करेगा अपना। डरना नहीं है उससे, डरना नहीं है। दिखावा भी बहुत करता है मेंस, दिखाएगा हाथी निकलेगा कुत्ता, समझ रहे हो। बड़ा तो क्वेश्चन कर देते हैं, होता कुछ भी नहीं है, दम नहीं होता। कभी भी अगर नया पैटर्न देखने को मिले, याद रखना सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा वो, क्योंकि जब जब नया पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है उसको बेसिक रखा जाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता। आंसर की तो रिलीज करते नहीं, तो किसी को पता नहीं, इसलिए इसकी कट ऑफ ना मेंटेन रहती है, वही 60-70 रहती है। अगर ये आंसर की कर देना जनरेट, तो इसकी ना कट ऑफ हल्की सी बढ़ जाएगी। तो वो करता नहीं है आईबीपीएस पीओ। बाकी जो मेंस मैंने बताया आपको, ये अभी आपसे आपको आदत दिलानी है, आपको मेंस के लिए प्रिपेयर होना है। इसकी जो टेक्निक है भाई, मैंने 2 बार टेक्निक से निकाला है। आपको जो एक सेक्शन दिक्कत दे रहा है, आप उसको इतना करो बस कि सेक्शनल आप निकाल लो, वो जीके होगा मेरे को पता है। तो आप सिर्फ सेक्शनल निकालो उसका। अगर जीके नहीं है मैथ्स है, तो मैथ्स का सेक्शनल निकालना सीखो। कम से कम 10 नंबर तो आने चाहिए मेरा भाई। 60 मिनट दे रहा है यार, सॉरी 45 मिनट देता है शायद, 45 मिनट देता है, तो 10 नंबर आने बनते हैं भाई। इतना तो देखो लेवल होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये मेंस में मैंने ओवरव्यू किया है अभी, और जो अगला वीडियो वो कल आएगा, इमीडिएट कल आएगा। उसमें मैं बताऊंगा इसको पार कैसे करना है, मैं कैसे किया करता था। अभी मैंने आपको मेन से फेमिलियर करवाया है, ठीक है। फेमिलियर इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, मेन से यार एग्जाम ही है ना, और कुछ तो नहीं है। एग्जाम ही है, चांद पे तो नहीं जाना, एग्जाम है ना, एग्जाम की तरह लिया करो, ठीक है। इतना ही देते हैं, इसको विराम देंगे, ठीक है। मैंने आपको मेंस का बताया कि मेंस क्या है। अब आप तैयार रहो, कल की वीडियो में वो प्रॉपरली मैं एक बताने वाला हूं कि मेंस को निकाला कैसे जाएगा टेक्निक्स के साथ। बाकी आप उसके बाद स्टडी करना, फिर मजा आएगा, फिर निकलेगा मेंस, ये भाई की गारंटी है भाई, ठीक है। अभी इसको यहीं विराम देते हैं वीडियो को।
ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, बाय दोस्तों।